भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनका निधन एज रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि सांस लेने से जुड़ी हुई बीमारी की वजह से हुआ है। बताया गया है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो इस बीमारी का एक मेन सिम्टम है। उनका अचानक कॉन्शियसनेस यानी कि होश खो देना और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस बात की ओर इशारा करती है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस ना केवल उम्रदराज लोगों के लिए बल्कि हर एज ग्रुप के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन ना केवल एक महान नेता को खोने का दुख है, बल्कि ये हमें एक सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम की ओर ध्यान देने का इशारा करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, इसके रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में अच्छे से बात करते हैं। हेलो, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। रेस्पिरेटरी डिजीज उन डिजीजेस का ग्रुप है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ये बीमारियां लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एयरवेज एंड ब्रीदिंग प्रोसेसेस को नुकसान पहुंचाती हैं। इनका इफेक्ट माइल्ड इन्फेक्शन से लेकर के लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस तक हो सकता है। WHO की माने तो रेस्पिरेटरी डिजीज दुनिया भर में डेथ के मेन रीजंस में शामिल है। इनमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, एस्थमा, निमोनिया और लंग कैंसर भी शामिल हैं। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस किन कारणों की वजह से होती हैं। सबसे पहला कारण है स्मोकिंग एंड टोबैको कंजम्पशन। टोबैको का धुआं लंग्स को परमानेंट डैमेज करता है। ये ना केवल लंग फंक्शन कम करता है बल्कि COPD और लंग कैंसर का खतरा भी बढ़ा देता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन। बढ़ते अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एयर पोल्यूशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। धूल, धुआं और टॉक्सिक केमिकल्स लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका तीसरा कारण है इन्फेक्शन। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। इसका चौथा कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ बीमारियां जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जेनेटिक होती हैं और फैमिलीज में चलती हैं। इसका पांचवा कारण है लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। रेडॉन गैस और एस्बेस्टस जैसे एलिमेंट्स का कांटेक्ट, पैसिव स्मोकिंग, दूसरों के धुएं का प्रभाव, खराब डाइट और एक्सरसाइज की कमी। अब अगर हम बात करें मेन रेस्पिरेटरी डिजीजेस की, तो उसमें सबसे पहले आता है एस्थमा, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग और सिकुड़न होती है। इसके सिम्टम्स में सांस फूलना, खांसी, सीने में जकड़न शामिल है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, ये बीमारी स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। इसके लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी और थकान, निमोनिया, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन के कारण लंग्स में स्वेलिंग। इसके सिम्टम्स में तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द। चौथी जो मेन रेस्पिरेटरी डिजीज है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें लंग्स के टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं। इसके लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई और थकावट शामिल है। लंग कैंसर, ये सबसे सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज में से एक है। स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन इसके मेन रीजंस हैं। सबसे जानलेवा रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग COPD और एस्थमा सांस की सबसे खतरनाक बीमारियां मानी जाती हैं। COPD की वजह से 2021 में 3.5 मिलियन लोगों की मौत हुई और एस्थमा की वजह से 2019 में 262 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और 4.55 लाख मौतें दर्ज की गईं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अनदेखे नहीं करने चाहिए, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, लंबे समय तक खांसी, सीने में दर्द या जकड़न, थकावट और कमजोरी, बुखार और बलगम। अब अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बचाव की बात करें तो सबसे पहले आता है आप स्मोकिंग से बचें। टोबैको और सिगरेट का सेवन बंद करें। पैसिव स्मोकिंग से भी जितना हो सके उतना दूर रहें। बाहर निकलते समय मास्क पहनें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। हाइजीन बनाए रखें। हाथों को बार बार धोएं। घर को धूल, मिट्टी और धुएं से जितना हो सके दूर रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें। रोजाना एक्सरसाइज और योग करें। वैक्सीनेशन कराएं। फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए टाइम पर टीके लगवाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल एक महान नेता को खोने का दर्द है, बल्कि ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कितनी सीरियस हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए अवेयरनेस, सही लाइफस्टाइल और टाइम पर इलाज बेहद जरूरी है।
इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।